नमस्कार, स्वागत आप सभी का ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। गजा के मुकद्दर पर इजराइल में बहस छिड़ी, कब्जे के विरोध में आईडीएफ प्रमुख आए, जबकि सरकार बचाने में फंस गए हैं नेतन्याहू। जी हां, 41 किलोमीटर के गजा स्ट्रिप पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का नेतन्याहू का प्लान फिलहाल तो फेल होता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल के मिलिट्री चीफ ने खुद इसका पुरजोर विरोध कर दिया है। दरअसल हाल ही में इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 41 किलोमीटर के गजा स्ट्रिप पर पूरी तरह से कंट्रोल करने का निर्देश दिया था कि सब हम कंट्रोल कर लें, लेकिन फिलहाल उनकी ये जो प्लानिंग है इसका विरोध खुद इजराइल की सेना अब करने लग गई है। सेना प्रमुख कर रहे हैं। दरअसल इजराइल के मिलिट्री चीफ एयाल जामिल ने नेतन्याहू को घंटों चली एक मीटिंग में इस बात के लिए आगाह किया है कि अगर गाजा स्ट्रिप पर कब्जा करना है और किया जाता है तो वहां पर सेना फंस सकती है, और जहां से वो करीब 2 दशक पहले ही पीछे हट गई है, अब वो वहां पर जाकर फंस जाएगी। दरअसल ये विरोध सेना की तरफ से ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नेतन्याहू इन पर युद्ध को लेकर घरेलू और इंटरनेशनल प्रेशर लगातार बने हुए हैं। और आज हम ये समझेंगे कि आखिर इजराइल की सेना नेतन्याहू के प्लान से खुश क्यों नहीं है और नेतन्याहू फुल कंट्रोल के लिए इतने बेताब क्यों नजर आ रहे हैं। तो सेना को एतराज़ किस बात का है ये समझते हैं। दरअसल राइटर्स के सूत्रों के हवाले से छपी एक खबर के मुताबिक इजरायली सेना का ये दावा है कि वो गाजा का लगभग 75% हिस्सा कंट्रोल कर चुकी है। सेना ने पहले भी सैन्य शासन लागू करने, गजा को इजराइल में मिलाने और फिर वहां से यहूदी बस्तियां बसाने जैसे प्रस्तावों का विरोध किया है, लेकिन नेतन्याहू की सरकार में शामिल कुछ कट्टरपंथी मंत्री इन नीतियों की वकालत करते रहे। वो चाहते हैं कि पूरी तरह से कंट्रोल हो जाए और वहां पर हम यहूदी बस्तियां भी बसा लें। इजरायली सेना का मानना है कि हमास आम लोगों के बीच है और इसलिए कई बार उन ठिकानों पर हमला नहीं किया गया जहां पर बंधक होने का शक था भी। कई पूर्व बंधकों ने भी बताया कि हमास ने यह चेताया था कि इजरायली सेना अगर आई तो फिर मार दिया जाएगा। ताज़ा सर्वे भी बताता है कि 70% इजरायली अब बंधकों के रिहाई को सबसे अहम मानते हैं। करीब 50 बंधक अब भी गजा में हैं, जिनमें 20 के जिंदा होने की उम्मीद है। सेना कह रही है कि गजा स्ट्रिप पर कब्जा करना बंधकों को छुड़ाने में उल्टा मुश्किल पैदा कर सकता है। गजा युद्ध ने इजराइल की सेना पर भी भारी प्रेशर डाल रखा है। इजराइल की सेना वैसे आकार में छोटी, सब जानते हैं, और ऐसे में बार बार रिजर्व सैनिक जो हैं उनको यहाँ पर बुलाना पड़ रहा है। रिजर्व सैनिक कौन? क्योंकि इजराइल में हर एक नागरिक को ट्रेनिंग दी जाती है, सेना की ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो रिजर्व के तौर पर रखे जाते हैं और ऐसे में उन लोगों को भी बुलाना पड़ता है। और ये साफ नहीं है कि इलाकों पर कब्जा करने के लिए अतिरिक्त सैनिकों की दरकार होगी या नहीं, और इसीलिए जमील ने कहा कि ऐसा कदम उठाने से इजरायली सेना पर और बोझ बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। अगस्त 2025 तक हमास के खिलाफ चल रहे युद्ध के अलावा इजरायली सेना 2 और बड़े सैन्य संघर्षों में शामिल है। पहला तो लेबनान में इजराइल का एक ऑपरेशन चल रहा है, इसका नाम है नॉर्दर्न एरोज। ये 2024 सितंबर से चल रहा है और हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान में सैन्य कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसके अलावा एक ऑपरेशन और शुरू हुआ था, आपको याद होगा, ऑपरेशन राइजिंग लायन, जो कि ईरान के लिए शुरू किया गया था। 2025 में ये शुरू हुआ, संघर्ष विराम भी हो गया, लेकिन अभी भी ये कहा जा रहा है कि अभी भी ये ऑपरेशन राइजिंग लायन जो है ये चल रहा है, जारी है। तो सवाल यह है कि जब सेना ऐसा करना ही नहीं चाहती तो फिर नेतन्याहू ये क्यों चाहते हैं? तो इसके पीछे एक कारण है। कारण यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू मंत्रियों के साथ गजा के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने वाले हैं, और राइटर्स में जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, उस पर यह पता चल रहा है कि नेतन्याहू हमास पर दबाव बढ़ाने के लिए गजा में सैन्य कार्रवाई का दायरा बढ़ाना चाहते हैं। नेतन्याहू इजराइल के इतिहास के सबसे बड़े दक्षिणपंथी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और उनके कुछ अहम सहयोगी पहले ही ये आगाह कर चुके हैं, चेतावनी दे चुके हैं, अगर सरकार ने युद्ध खत्म किया तो वो गठबंधन से अलग हो जाएंगे, और ऐसे में नेतन्याहू के लिए सत्ता में बने रहने के लिए ऐसा करना ज़रूरी होता है कि वो गजा में कंट्रोल करने के लिए सेना को आगे बढ़ाएं। रॉयटर्स ने 3 इजरायली अधिकारियों के हवाले से भी ये बताया है कि देश का सैन्य नेतृत्व गाजा के उन इलाकों पर कब्जा करने के सोच से, विचार से सहमत नहीं है जहां पर इजराइल का पहले से नियंत्रण नहीं है।
मंगलवार की बात है, इजरायली प्रधानमंत्री और देश के सैन्य नेतृत्व यानी कि आईडीएफ प्रमुख के साथ 3 घंटे तक बैठक हुई और काफ़ी गर्मा गर्मी इस दौरान देखी गई। सेना प्रमुख याल जमीर ने ये नेतन्याहू को बाकायदा आगाह किया कि गजा के बाकी हिस्सों पर कब्जा करने के अभियान से देश की सेना उस इलाके में फंस जाएगी और ये भी कहा कि जहां से सेना पीछे हट गई है उन इलाकों को वापस से गजा में मौजूद इजरायली बंधकों को उनको नुकसान पहुंच सकता है अगर वहां पर पहुंचते हैं तो। और राइटर्स को सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नेतन्याहू उन इलाकों में आगे बढ़ने पर जोर दे रहे हैं जहां से इजरायली सेना 2 दशक पहले हट चुकी थी, वहां पर भी जाने के लिए कहा जा रहा है और वो खतरनाक है। बैठक के दौरान सेना ने यह भी बताया कि 2 साल के युद्ध के बाद गजा के 75% हिस्से पर उसका नियंत्रण कंट्रोल है। दरअसल असहमति क्यों हो रही है? जब नेतन्याहू पर हमास के साथ युद्ध विराम करने और सभी बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए इंटरनेशनल दबाव, घरेलू दबाव बना हुआ है और इस बीच गजा में भूखमरी की स्थिति बन रही है और ये बड़ी चिंता बढ़ा रहा है। मामला इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि अब टकराव के हालात भी पैदा होते नजर आ रहे हैं। एक अधिकारी ने नाम नहीं बताने की शर्त पर यह बताया कि नेतन्याहू ने बैठक में यह भी कह दिया कि जब तक इजरायली सेना इलाके में बंधकों की रिहाई करने में अभी तक तो कामयाब रही ही नहीं है और काफ़ी जो लोग अभी तक निकले हैं या बचे हैं वो राजनयिक बातचीत के चलते रिहा हुए हैं, न कि इजरायली सेना ने गाजा में उन्हें रिहा कराया है। राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व में टकराव के खबर के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स की तरफ से एक बयान आया है और एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि सेना प्रमुख के पास अपनी राय जाहिर करने का अधिकार ज़रूर है लेकिन कर्तव्य भी उनका है, उनकी ड्यूटी भी है। और उन्होंने कहा है कि सेना तब तक सरकार के फैसलों का पालन करती रहे जब तक कि युद्ध के सारे टारगेट्स जो हैं वो अचीव नहीं कर लिए जाते, उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। कई रिपोर्ट ये भी बताती है कि हाल के दिनों में जमीर का मंत्रिमंडल के साथ बार बार टकराव हुआ है, खास तौर पर गजा में युद्ध का विस्तार करने के सरकार के कदम को लेकर जमीर नाराज है। पीएम ऑफिस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि अगर जमीर गाजा पर कब्जे के नेतन्याहू की प्लानिंग पर अगर अपनी आपत्ति जारी रखेंगे तो उनका इस्तीफा भी सामने आ सकता है, यानी उनको हटाया जा सकता है। जमीर का ये कहना है कि गजा पट्टी पर पूरी तरह से कब्जा करने के बजाय आईडीएफ गजा शहर और अन्य दूसरी आबादी वाले जगहों को घेरे और फिर उन पर हमले शुरू करे। लेकिन नेतन्याहू इस सुझाव पर बिल्कुल राजी नहीं है। उन्होंने यह आदेश दे दिया है कि गजा पट्टी पर कब्जे की प्लानिंग तैयार की जाए और कैबिनेट के सामने उस पूरी प्लानिंग को पेश किया जाए, बजाय इसके कि अभी तक क्या हुआ है। यानी कि नेतन्याहू का ये मानना है कि सैन्य अभियान से वहाँ पर जो बंधक है हमास के कब्जे में वो छुड़ाए जा सकते हैं, लेकिन सेना प्रमुख का यही कहना है और अन्य लोगों का भी यही कहना है कि जान को जोखिम में डाला जा रहा है और अगर वहां पर सैन्य कार्रवाई की जाती है तो 25% का वो इलाका जिस पर अभी तक कोई नियंत्रण नहीं है, अगर वहां पर सैन्य कार्रवाई की जाती है तो सबसे बड़ा खतरा उन बंधकों को ही है। 20 बंधकों जो जिंदा बताए जाते हैं उनकी जान को सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन बेन्यामिन नेतन्याहू इस बात पर अड़ गए हैं। अब क्या टकराव और बढ़ेगा, क्योंकि घरेलू तौर पर भी नेतन्याहू के ऊपर दबाव है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से तो दबाव है ही, क्योंकि गजा में लगातार भूखमरी के मामले जो सामने आ रहे हैं वो चिंता बढ़ा रहे हैं। वहाँ पर लोगों की जान तक जा रही है क्योंकि उनको रसद नहीं मिल पा रही है और रसद पर रोक लगाने का काम भी इजराइल ने ही कर रखा है।